जैसा कि आप सब जानते हो कि यूपीएसआई का जो पेपर होने वाला है वो 12 नवंबर से होने वाला है। अब आपके पास मात्र 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन बचे हैं तो क्या करें। लोगों को कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा, भाई 10 दिन में क्या करें, ये करें वो करें, और इतना छोटा समय बच गया, बस आ गई डेट। तो मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे देखो ही मत कि 10 दिन बचे हैं। आप ये देखोगा, अगर मैं एक दिन में 8 घंटे पढ़ता हूं, 8 या 9 घंटे पढ़ता हूं, तो 10 दिन में 80 घंटे का टाइम अभी मेरे पास बाकी है, और 80 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। तो नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं आपको ये बताने आया हूं कि इन 10 दिनों में ऐसा क्या करें, ऐसा अपने टाइम को कैसे मैनेज करें कि आपका ये 10 दिन आपको मैक्सिमम यूटिलाइज दे सके, कि आपके जो 10 दिन है वो मैक्सिमम यूटिलाइज दे सके। तो सबसे पहली बात आप सिंपल करके ये समझ लीजिए, सबसे पहली बात आप सिंपल करके ये समझ लीजिए कि आप ऐसे देखो ही मत कि मेरे पास 10 दिन बचे हैं। आप ऐसे देखो कि अगर मैं एक दिन में 8 से 9 घंटे स्टडी करता हूं तो मेरे पास अभी भी 80 घंटे का समय बाकी है। तो इनको मैनेज किस तरह से करना है, इनको मैनेज करने के बेहतरीन टेक्निक मैं तुम्हें बताता हूं। अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं तो आप बेहतर अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकोगे। तो सबसे पहली बात अगर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं तो उसमें यह है कि टाइमिंग आप सेट करिए कि टाइमिंग क्या होती है। पहले आप टाइमिंग को समझिए कि टाइमिंग क्या है। तो मैं आपको सिंपल करके बता दूं कि कोई टाइम फॉलो मत करो। बातें समझ में आ रही? कोई टाइम फॉलो मत करो। अब आपको करना क्या है, कोई टाइम फॉलो नहीं करना, तो आपको यह देखना है कि मेरा प्राइम टाइम कौन सा है, मतलब मैं सबसे ज्यादा एनर्जी में कब रहता हूं। अगर इस बात को आप समझ जाओगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस समय सबसे ज्यादा आप एनर्जी में रहते हैं उस समय बेहतर आउटपुट आप निकाल सकते हैं। तो अपना प्राइम टाइम खोजिए। 90% स्टूडेंटों का जो प्राइम टाइम होता है, 90% लोगों का जो प्राइम टाइम होता है वो सुबह का समय होता है, क्योंकि हम रात के हारे थके सोए होते हैं और सोने के बाद फुल एनर्जी होती है। लेकिन कुछ लोग इंसान ऐसे होते हैं, जैसे कि आप सब जानते होंगे, जिनकी जानू होना सोना से रात में मोहब्बत की बातें चलती रहती हैं, तो उनका सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता। वो 2 बजे या 3 बजे से अपने प्राइम टाइम में आते हैं, मतलब वो टाइम जब आप सबसे ज्यादा एनर्जी फील कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं 90% को लेकर चलता हूं, मैं मान लेता हूं कि मैं आपका टाइम सुबह का है। तो आप क्या करो, पहली बात तो सारी की सारी कोचिंग जाना छोड़ दो। 10 दिन में कोई कोचिंग तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवा सकती, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी कोचिंग में जाने से भला हो जाएगा तो ये समझ लेना कि अभी अब तैयारी से बहुत ही कोसों दूर हो। अगर तुम्हें अभी कोचिंग आने की जरूरत है तो ये समझ जाना कि अभी तुम तैयारी से दूर हो, ठीक है ना। तो कोचिंग जाना अवॉइड कर दीजिए। सबसे पहले मैं मान लेता हूं 6 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। पूरा का पूरा टाइम खुद को देना भैया, खुद को। और ये बात है वीडियो खत्म होने तक पता चल जाएगी कि क्यों खुद को टाइम देना है सारा का सारा, ठीक है ना। तो मान लो कि आप 6 सुबह बजे उठ जाते हो, तो कुछ मत करो, आप मीच के एक प्रैक्टिस सेट लगा दो भैया। क्या लगा दो? प्रैक्टिस सेट लगा दो, आंख मीच के प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट लगाओ 6 से 8 बजे तक। 6 से 8 बजे तक प्रैक्टिस सेट लगा दो धुआंधार, ठीक है ना। आधा घंटे में चेक हो जाएंगी, बच जाएंगे 8:30, ठीक है ना। 1.5 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे 30 मिनट भाई साहब इसका एनालाइज करो कि मैं किन क्वेश्चनों में गलत हूं, किन क्वेश्चनों में सही हूं। जो मुझे आते हैं उनको फेरने की जरूरत नहीं है। जो जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो उनको अंडरलाइन करो, और जो जो क्वेश्चन यहां गलत हो रहे हैं उनको ही देखो कि मैं ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं। खुद बनाओ, किसी मास्टर के चक्कर में मत पड़ो कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं कि उन चीजों को मैं अपने आप से कर पाऊं। बातें समझ में आ रही है? यानी कि अगर आपका जो प्राइम टाइम है, जो 4 घंटे हैं, वो आपको सबसे पहले यही करना है। 4 घंटे आपको यही करना है भाई साहब। सुबह के 4 घंटे सिर्फ आपको यही करना है। पहले प्रैक्टिस सेट लगाना, आधा घंटे में चेक कर लेना, उसके 1.5 घंटे तक उसका ठीक तरीके से ना, जितना बेहतर आपका एनालिसिस होगा, मतलब जो क्वेश्चन आप यहां गलत कर रहे हो अगले प्रैक्टिस सेट में वो गलत ही ना करने हैं, ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद बच गए भाई 6 से 4 घंटे बच गए, 10 बज गई है ना। 1-2 घंटे खूब मस्ती कर लो, 12 बजे से फिर स्टार्ट हो जाओ। 12 बजे से देखो, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आपको अब हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपकी ठीक तरह से तैयारी है तो आपको रीजनिंग पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी।
होगी, लेकिन हमेशा तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस की और जीएस पढ़ने की। तो पर्सनली 1 घंटा मैथ को दो अलग से उसको इंप्रूव करने के लिए, और 1 से 1.5 घंटे तक जीएस पढ़ो अलग से इंप्रूवमेंट करने के लिए। ये 2-2.5 घंटे और एक शेड्यूल लो, मतलब दिन में 3 डोज लेनी है हैवी हैवी करके। वो कैसे लेनी है? पहली 4 घंटे की डोज लेनी है बेहतरीन जो प्रैक्टिस सेट आपका यूज करेगा। उसके बाद 2 से 2.5 घंटे की यूज लेनी है, मैथमेटिक्स पर फोकस करना है और जीएस पर फोकस करना है, जिससे आप इन चीजों में, क्योंकि जीएस का कोई था तो है नहीं कि किस तरह से काम करेगा, तो बेहतर से बेहतर कर पाओ, कम से कम पास तो हो पाओ, ठीक है ना? वो चीज आपको करनी है। इसके बाद भाई साहब 2 से 2:30-3 बज जाएंगे, फिर 2-3 घंटे मस्ती कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर 6 बजे आके स्टार्ट होगा। और 6 बजे आकर आपको करना क्या है मेरे दोस्त, इस बात को समझने की कोशिश करना, फिर एक और प्रैक्टिस सेट लगाना। भाई साहब क्या करना? फिर एक और प्रैक्टिस सेट लगाना और फिर उसका एनालाइज करना, फिर आराम से मस्ती से सो जाना है। 2 घंटे में प्रैक्टिस सेट लगेगा, 1-1.5 घंटा एनालिसिस में, क्योंकि पहला कर लो पढ़ने में टाइम लगता है, दूसरे में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली दिमाग चल जाएगा। इतनी पढ़ाई करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका दिमाग इस तरह से चलता रहेगा। अब क्या होगा कि आपने इस दिन में क्या किया, पहले दिन में क्या किया, 4 घंटे यहां स्टडी करी, 2 घंटे यहां स्टडी करी और फिर 3, 3.5, 4 घंटे यहां पे स्टडी करी, मतलब 4 और 2 6 और 3 9, 8 से 9 घंटे स्टडी कर लिया आपने एक दिन में। बातें समझ रहे हो? यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने हुए भाई साहब? 160 का प्रैक्टिस सेट होता है, 2 प्रैक्टिस सेट लगाए, 320 क्वेश्चन। और यही स्ट्रेटेजी आपने अगर 10 दिन तक फॉलो करी तो बताओ आप कितने क्वेश्चन को लेकर जाओगे? 3200 क्वेश्चन को लेकर जाओगे भाई साहब, धुआं धुआं हो जाएगा। जो आपकी जो एनर्जी है ना वो अलग से बोलेगी कि भाई 3200 क्वेश्चन पढ़ के आया हूं मैं। 3200 क्वेश्चन, और बहुत बड़ी बात होती है अगर इसे तुम 10 दिन तक फॉलो कर पाते हो तो 3200 क्वेश्चन मेरे दोस्त बहुत बड़ी बात होती है। आप पे जो नहीं आएगा ना वो इन 3200 क्वेश्चन की गर्मी से जबरदस्ती आएगा कि भैया मैं हूं यहां, कर मुझे। क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो सारी की सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्राइम टाइम। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन दिनों में सोशल मीडिया को, किसको? सोशल मीडिया को आपको अवॉइड करना है। सोशल मीडिया को छोड़ दो भाई साहब, और सबसे ज्यादा तो उन बंदों को छोड़ दो जो महामैराथन लेके आने वाले हैं। जो YouTube चैनल है जो महामैराथन लेके आने वाले, ऐसा ही महामैराथन, हिंदी की महामैराथन, भाई साहब वही आपका सत्यानाश करेंगे। उसके पीछे का लॉजिक समझिए कि क्यों सत्यानाश होगा। एक बात बताइए, जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया है तो उसमें सबसे ज्यादा एफर्ट किसकी होगी? मेरी होगी, क्योंकि मैं उसे सेट करके लेके आ रहा हूं। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ देख रहे हो या समझ रहे हो। अब इस एग्जांपल को मैं अलग तरीके से बताता हूं। मैं आपको एक फिल्म दिखाता हूं बढ़िया सी, क्या तुम उस फिल्म देखकर उसके हीरो की तरह एक्टिंग कर सकते हो? नहीं भैया, एक्टिंग करने के लिए पहले रिहर्सल करना पड़ता है, और रिहर्सल करने का काम तो तुमने मास्टर को दे दिया। बात है समझ में आ रही है? रिहर्सल करने का काम तो तुमने मास्टर को दे दिया। भैया तुम कब करोगे? जब तक तुम रिहर्सल नहीं करोगे तो तुम एक्टिंग नहीं कर सकते। और दैट इज द प्रैक्टिस, दैट इज द रिहर्सल। यही वो रिहर्सल है जिससे तुम्हारे अंदर से एक्टिंग निकलेगी, क्योंकि भैया पेपर तुम्हें देना, मास्टर को ना देना। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने टाइम को अपने लिए यूज करो, किसी और के लिए नहीं। उसके दिमाग की 1-2 पॉइंट अगर तुमने आ भी गया तो कुछ होएगा नहीं। होगा जब तुम कुछ करोगे। तुम 3200 क्वेश्चन करके जाओ, देखो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। भयंकर 3200 क्वेश्चन लगाओ तो सही। एक टेक्निक देख ली दूसरे मास्टर की, घुस गए उसके मास्टर के जाने, हाँ भाई ये टेक्निक बढ़िया बताता है, पढ़ने लग रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। एक्टिंग रिहर्सल तो तुमने कभी किया ही नहीं। तो मेन चीज है प्रैक्टिस करने की। तो इन 10 दिनों में सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ प्रैक्टिस करनी। ये दिमाग में रखो कि भैया मुझे 20 प्रैक्टिस सेट लगा के जाने बस। और 20 प्रैक्टिस सेटों का मतलब होता है 3200 क्वेश्चन। 3200 क्वेश्चन खुद से करके तो जाओ, साले 2-4 क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाएंगे। और एक और बात लास्ट में, आखिरी बात, किसी भी मास्टर का ताऊ पेपर ना बनाता जो उसे पता होगा कि यही आएगा पेपर में। सब पिछले पेपरों का अनुमान लगाते हैं, तो तुम खुद ना करो वो काम। सो सिंपल इज दैट। आई होप आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाओगे, और मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप बहुत ही जल्दी से नौकरी पाएं, ठीक है ना? तो बस इतना ही है। आप खुश रहिए। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। नमस्कार।